निफ्टी बैंक की बातचीत करते हैं। कल के सत्र में डिम्पी, अगर हम बाजार में मुनाफा वसूली की बात करें तो परसों जिसने सपोर्ट किया था बाजार का भरपूर, कल थोड़ा सा सपोर्ट विड्रॉ हुआ आईटी का, और कल हमने 350 अंकों के आसपास की बिकवाली देखी है निफ्टी में। निफ्टी बैंक करीब 450 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। पहले निफ्टी की बातचीत करते हैं। क्या आज ये जो 90 अंक ऊपर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, इसके हिसाब से मान लीजिए खुलता है, कल की जो गिरावट है क्या वो अपॉर्चुनिटी भी दे रही है एंटर करने को लेकर? और दूसरी चीज ये कि बाजार के लिए जो नेक्स्ट हर्डल है वो क्या है और किस वजह से है? तो मैं लेवल्स भी बता देता हूँ। देखिए, जब आपने 24,000 से 25,000 की जर्नी करी, आपने अपनी गाड़ी कहीं नहीं रोकी, ना तो 24,500 पे रोकी, ना ही 24,800 पे रोकी, और सीधा करीब करीब आप 24,950 लगा के 25,000 के लेवल पे आके खड़े हो गए थे। कल बाजार ने थोड़ा बैक रिवर्स गियर लगाया, और रिवर्स गियर लगाने के बाद कल 24,800 को जाने दिया, तोड़ दिया, ना केवल उसके नीचे बल्कि अपने दूसरे सपोर्ट या दूसरा जंक्शन एरिया जिसे हम कहते हैं 24,500, उसकी कैटेगरी में बंद किया। अगर आप इंट्राडे चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आप उसी जगह पर आ गए हैं जिस जगह से एक्चुअली में मेक ब्रेक होना है। और इसको और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट दिखाइएगा, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो भी होगा, और एफआईएस की घटना यही घटी है, हाँ ध्यान रखिएगा इस बात को भी। तो सब चीज़ें मैं क्लब करता जा रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे, ये वो पॉइंट था जिसमें मैंने कहा था कि एक बार ये ऊपर आएगा तो फिर मार्केट ड्रैग करता सकता है, लेकिन एक दिन के बाद ही, एक बड़ी कैंडल के बाद ही 50% ऑफ द गेम वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एक साथ ही, और हम उसी रेड वाली लाइन पे आके रुक गए हैं। नीचे आएंगे तो हम उसी प्रेशर को फिर से फील करेंगे कि हमसे 24,500 वाली रेंज नहीं टूट रही है, और अगर इसके पार कर जाएंगे तो फिर से हम अपने आप को एक्साइटेड फील करेंगे कि हम 25,000 और हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये मेक ब्रेक लेवल है, तो इसलिए अगले 100 पॉइंट बाजार ऊपर और अपने आप को कितना नीचे करता है, ये काफ़ी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में बनेगा। अब आ जाते हैं कि काम कैसे करना है जी, और देखना क्या है। देखो, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल इसमें अनवाइंडिंग बनी है। आई रिपीट, एक एक शब्द गौर से सुनना, आज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग हुई है, एफ की पोजीशंस घटी हैं, विक्स बढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें एकदम से धीरे धीरे करके चेंज हो गई। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, एकदम से धीरे धीरे करके चेंज हो गई। जो चीज़ अब तक आपको राहत दे रही थी कि बढ़ता हुआ एफआईज, घटता हुआ विक्स और ओपन इंटरेस्ट ठीक, तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन कल के डाटा में सब कुछ में डिस्टर्बेंस हुआ। घटता हुआ ओपन इंटरेस्ट, घटता हुआ एफआईज की होल्डिंग और बढ़ता हुआ विक्स दिखा। तो अभी आपको करना क्या है, एक रेंज में बता देता हूँ, क्योंकि कल हम 24,500 वाली रेंज में बंद हुए हैं। ये मेक ब्रेक है। पहला सपोर्ट एरिया 24,400 है, दूसरा सपोर्ट एरिया 24,200 है। आप देखो वहीं पे वापस आ गए। भले एक दिन में गए थे ऊपर, लेकिन 2 या ढाई दिन लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में, और कल में 24,500 दिख भी गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 24,500 का टेस्ट करने के लिए आज आप आ भी जाओ नीचे, तो थोड़ा सतर्क रहना। दूसरा पॉइंट, 24,800 अब एक रेजिस्टेंस एरिया है, और फिर 25,000 भी अब एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब जब तक हम 24,800 को पार नहीं करते, ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो आप एक ब्लॉक से उठ के दूसरे ब्लॉक के अंदर आ गए हो, जो कि अब बनता है 24,400 से 24,800। आई रिपीट, पहले वाला ब्लॉक था 24,000 से 24,400, अब दूसरे वाला ब्लॉक है 24,400 से 24,800। काम कैसे करना है, जैसे आप 24,400 के आसपास या 500 के आसपास आते हो, माल को प्लस कर सकते हो, 100-150 पॉइंट ऊपर बेच देना। जैसे आप 24,800 के आसपास जाते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, शॉर्ट कर देना, 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखना, नीचे भी खिसक के आ जाएगा। तो फिलहाल रेंज को, अगर आपको इंडेक्स में ही काम करना है तो आप ऐसे करना। ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधान रहना, ऑप्शंस में मेरे को लग रहा है ट्रेड नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो राइटर्स को मिलेगा, सीधा सीधा बायर्स को नहीं मिलेगा, ना तो कॉल वालों को ना ही पुट वालों को। इसलिए ऑप्शन से थोड़ी दूरी बनाई जाए तो बना सकते हो आप। देखो, मैंने आपको सारे पॉइंट्स जोड़ दिए अभिषेक जी, जो क्वेश्चन आपने पूछा वो मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, पॉइंट भी और बता दीजिए, ये पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो, आपको लगता है कि कंफर्टेबल है अभी? हाँ, कंफर्टेबल है। ये कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि एक से नीचे है, और कल मार्केट ने एडजस्ट होते ही जो थोड़ा बहुत यूफोरिया बन जाता है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म भी किया है। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ, यूफोरिया तो ख़त्म हुआ है, लेकिन क्या बाजार के अंदर मतलब क्रैक आना शुरू हो रहा है, वो नहीं है। बाजार अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में, 37% लॉन्ग होल्डिंग्स कम नहीं होती हैं, ये बहुत होती है।
बट हाँ, एक दिन में कम हो गया 12-13%, ये हमको नोटिस हो रहा है। इसलिए मैं चाहता नहीं कि आप कोई बड़ा फैसला लो। जब बाजार बड़े फैसला नहीं लेना चाहता तो हम फिर बड़े फैसले में क्यों फंसे। और देखिए, कल मैंने कुछ और किया नहीं किया, आपके पैसे ज़रूर बचाए, ये कहते हुए कि जब तक 24,800 टिकाता नहीं है तब तक आप लेना नहीं, और इसके नीचे आए तो इसको वेट करना, ये नीचे और जाएगा, 24,500 को भी टेस्ट करेगा। हमें नहीं पता था कि एक ही दिन में कर देगा टेस्ट, बट एक ही दिन में कर दिया उसने। तो अभी आप आज भी आप वेट करो। वेट करना फालतू का, मतलब पैसे लगा देने मार्केट से और अपने ऊपर बोझा उठाने से अच्छा है तो वेट कर लो। अरे 100 पॉइंट ही तो छूटेंगे ना, 100 पॉइंट का खून जला बैठेंगे अगर उल्टा सीधा ट्रेड मार्केट में फंस गया तो। थोड़ा बी अवेयर, सावधान। ठीक है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अति उत्साह में आके आपको सौदे नहीं लेने हैं, अभी भी सोच समझ के काम करने का वक्त है बाजार में। कल लास्ट के जो 2 घंटे का जो सत्र रहा उसमें हमने थोड़ा देखा कि बाजार काफी तेजी से नीचे आता हुआ दिखा था, और निफ्टी बैंक की बात भी करें तो 450 अंकों की गिरावट रही। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से इसकी जो गिरावट रही 1% से भी कम की रही। एक चीज हो रही है कि सरकारी बैंकों का जो खेमा है, अब चूंकि उनका वेटेज नहीं है उतना ज्यादा, बट वो एक्टिव थोड़ा सा है। कल हम देख रहे थे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक चल रहे थे, लेकिन निफ्टी बैंक डिम्पी कल 55,000 के नीचे की हमने कल क्लोजिंग देखी है। आज के लिए रणनीति आपकी क्या होगी? क्या मोमेंटम यहाँ पर इंटैक्ट है? क्या थोड़ा सा और मान लीजिए 500 पॉइंट यहाँ से नीचे मिले तो बढ़िया एक बाइंग जोन हो जाएगा? देखो, मैं आपको चार्ट से दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी है तो स्ट्रॉन्ग काफ़ी, और ये नीचे भी नहीं आया। जो थोड़ा बहुत नीचे आया था उसने एक ही दिन, एक ही झटके में वापस अपने आप को ऑल टाइम हाई से सिर्फ 200-300 पॉइंट दूर कर दिया था। अभी भी आप देखो, ये उसी ऑर्बिट के अंदर है। जो डॉट वाली लाइन आप देख पा रहे हो ऊपर की, ये एक नया ऑर्बिट है अभी भी, तो अभी भी उसी के ऊपर ही चल रहा है और नीचे नहीं जा रहा है। एक बार आया, वापस बहुत जोर से धक्का लगा और ऊपर पहुंचा। तो स्टिल बैंक निफ्टी इन द गुड शेप, अभी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्यों, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, अभी ग्लोबल मार्केट से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जो अभिषेक जी आप बताते हो, मार्केट में आप ये कह रहे थे कि चाइना के साथ उनका डील हो रहा है, सब कुछ है। आपको ये बात अच्छे से पता है, जब चाइना के साथ डिस्टर्बेंस हुई थी वही पैसा एफआईज का इंडिया में आया था। अगर अब चाइना के साथ यूएस वाला मामला सलटेगा या ठीक हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, यही एफआईज का पैसा वापस थोड़ा बहुत मूव करेगा चाइना। इसलिए जो ये बड़ा बड़ा कट आप देख रहे हैं कि 50 से 37 हो गया, ये डील होने के बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। ये डील होने के बाद 37% सीधा आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि एफआईज को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एफआईज का पहला प्यार आईटी कंपनीज और बैंक होते हैं। आईटी ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसलिए उनका फर्स्ट लव बैंक निफ्टी या निफ्टी हो सकता है, निफ्टी बैंकिंग काउंटर्स हो सकते हैं। इसलिए भी आप देखोगे जब एफआईज बढ़ रहे थे ना, तो पहले बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 6% दूर पड़ा हुआ है। तो ये बात ध्यान देने की, अगर एफआईज का माल थोड़ा और घटा और मूव टुवार्ड्स चाइना हुआ तो बैंक निफ्टी को उसकी हीट झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये जब तक नहीं होता तब तक आप बैंक निफ्टी पे ट्रस्ट रख सकते हो। तो इसलिए मैं बहुत बड़ी पोजीशन बैंक निफ्टी पे लेने का ना बेचने का हकदार हूं। बट मैं इस चीज़ को लिए कहूँगा कि आप रेंज में काम करो जब तक एफआईज को निर्णायक फैसला अगले 1 से 2 दिन में और नहीं ले लेते। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 55,000 के जस्ट नीचे आप बंद हुए हो, 54,500, 54,800 दो एरिया सपोर्ट्स के हैं। डिप मिल जाए 54,500 के आसपास प्लस कर लेना, फिर ऊपर आए 200-300 पॉइंट बेच देना। ठीक है जी। और जैसे ही 55,200 के आसपास आए या 300 के आसपास आए, एक छोटे से लेवल से फिर बेच देना और 200 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे आए तो पैसे कमा के निकल लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक थोड़ा बहुत ये सब मामला चल रहा है तब तक आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी पोजीशन ना लेना, थोड़े चतुर बनना। एक ट्रेड करने का, जैसे वॉर करने का एक तरीका होता है ना, ऐसे ट्रेड करने का भी एक तरीका है, और वो तरीका थोड़ा गुरिल्ला वार करना है। इस समय ना मार्केट के अंदर सीना तान के खड़े होने का नहीं है बॉस, गोली लग सकती है। तो थोड़ा गुरिल्ला वार करो, चुपके आओ, फटाफट से सौदा भरो और जैसे 100 पॉइंट है निकल जाओ। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर वो जॉनर, उस फेज में हम चल रहे हैं, उस फेज से अभी एकदम से ना ठीक होना या थोड़ा आगे पीछे होना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैंने आपको मोटा मोटी सारी चीज़ बता दी। पुट कॉल रेशियो आपने पूछ लिया, वो भी मैंने बता दी, दोनों का 1 के नीचे है, और सारे डाटा ऑलमोस्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट